जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। पहला गुण है पूजा का विनय। जहां विनय है, सच्ची भक्ति है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और प्रेम के 5 गुण हैं। वे क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब। दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया। तीसरा गुण है विश्वास। चौथा गुण है संतोष। 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपाधार आपको उसकी प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है। शायद संतों की परिभाषा में है, किसी दूसरी भाषा में आपको ऐसा शब्द ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, ये वे नहीं है। प्यार का है, प्यार का डर, प्यार का भय। और जिसे हम प्यार करते हैं, हमें यह भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हुए नाराज हो जाए। ये है अदब। अदब कैसे शुरू होता है? बच्चा अच्छा बच्चा है, वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वे हमेशा फलते फूलते रहते हैं। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है और हमेशा फलता फूलता है। बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं, उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो हम अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जाए कि जो उसके हृदय गुरुदेव के शिक्षा के विपरीत हो, या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब कहा है, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। जो अदब करते हैं भाग्यशाली हैं, उनको हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। कहा है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सतगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माँ बाप की इज्जत अदब करते हैं वह संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने सतगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ये है पहला गुण, अदब। कहा है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में
अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। जब ये अदब और आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है। परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के न रहे, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। यह पूजा का अंग है। विनय और प्रेम ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें भी नहीं मिला सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर भी नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे सच्चा प्यार करते हैं, हम उसको छिप छिप कर देखते हैं। आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख मिलाते छिप छिप कर निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है उससे ऐसा कोई काम ना हो जाए जो वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम वह गैराजगी में भी ना करे। ये अदब, ये शर्म है और लज्जा इतना सुंदर गुण है। इससे हमारी जिंदगी बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, हया है, लज्जा है, अपनी गलतियां से अपने आप को सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको ये पता चल गया कि वह शराब पीता है। पर संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की, तो आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, पर आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यह पीता है, पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब पॉसिबल नहीं, असंभव। किसी ने आपको गलत बताया होगा। लड़का घर में ही था और सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर दिखाइएगा। उस लड़के पर इतना सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिताजी को मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा काम करूं। वाकई में उसने शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल 1.5 साल गुजर गए। एक रोज उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया। मजबूरन बैठ गया। पुरानी आदत थी, कहाँ जाती। उसका रिवाइवल हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था तो उधर से वो संत के पड़ोसी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वह पी रहा है। वह फौरन जल्दी वापस घर आए और इन संत के पास पहुंचे
कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कह रहे थे कि मेरा लड़का और शराब, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको दिखाता हूं। वह छड़ी हाथ में लिए संग के साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन खंबे की ओट में बैठा है, पी रहा है। जब ये पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले कि हाँ पी तो रहा है, लेकिन खंबे की ओट में पी रहा है। ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा शर्म व हया इतना सुंदर गुण है। जहां है सुधार होता है, जीवन पवित्र होता चला जाता है। यह है गुण लज्जा का, जो सच्चे साधक को वे अपने सदगुरु से हमेशा लजाते रहते हैं। उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश करते कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते उनके पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा सा विश्वास होता ही है कि यहाँ हम आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो लेकर आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवान की चर्चा होगी, परमात्मा की प्रार्थना होगी, जरूर फायदा होगा। ये विश्वास अनुभव से होता है। अंधविश्वास बड़ी खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके मायने ये नहीं कि हम अपने आप को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी न माने। बुद्धि को खुला रखिए। जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए, हमेशा लाभ होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, धीरे धीरे हमें भी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूरा विश्वास हो जाता है और अपने आप को, उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये विश्वास होना भी चाहिए और बहुत आवश्यक भी है। जो तरीका हमने परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है, पहले उसको ठोक बजा लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि ये रास्ता जो हमने अपनाया है हमारे लिए अच्छा है। बहुत सोच समझ कर कदम रखिए। और ये जब विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है। सुख में भी दुख में भी उसकी याद रहती है, दुख में भी उसकी याद रहती है। कोई समय ऐसा नहीं रहता कि जब हमें उसकी याद न रहती हो। जब ऐसी सुंदर हालत बन जाए, हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि जब मौत का धक्का आएगा तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव जो जिंदगी में हो जाते हैं, उन्हें विश्वास दृढ़ हो जाता है। अंत समय में वही काम आते हैं। इतनी बड़ी महत्व है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज है। सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, अविश्वास के साथ दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें, बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे और ये विश्वास परमात्मा से मिलेगा। एक पुरानी कथा मेरे को याद आ गई जो बहुत सुंदर है। एक बार
पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है, लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान के लिए। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर मेला लगा होता है। कहते हैं गंगा जी हैं, ये पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बड़ी दिक्कत आती होगी इतने लोगों के पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा बोझ पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि पार्वती जी, ऐसी बात नहीं है। जो लोग अपना पापों का गठरी जैसे सिर पर लेके आते हैं वैसे ही वापस ले जाते हैं। खामा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती है, बसें चलती है, इतना खर्चा करते हैं, सब बेकार है। लगता तो ऐसा ही है। पार्वती जी ने कहा ये सब दिखावा मात्र है, दिखावा है। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है? कहा कि चलिए, कुंभ का मेला लगा हुआ है, आप स्वयं देख लीजिए अपने आंखों से। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया और पार्वती जी को कोडिन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोडिन एक दूसरे का सहारा बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां लाखों व्यक्ति स्नान करने आ रहे थे, जा रहे थे। शिव जी महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया और वे था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वह गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे, मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। एक संत की वाणी है, उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हुई और ना हो सकती है। इतना विश्वास शिव जी महाराज ने अपने जितने भी भक्त गंगा स्नान के लिए आए थे करने, उनको दिलाया। इतना विश्वास दिलाने की कोशिश की। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है त्रिवेणी में जिसके स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, जल लेता है, मेरे छींटे लगा दे। सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त ना मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे। जिसे यह विश्वास हो कि गंगा जी में स्नान करने के बाद उसके सारे पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती जी तमाशा देखती रही। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायकाल जब सूरज छिपने लगा तो एक किसान आया, गंगा जी में उसने स्नान किया। पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण हो, पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को मैं खड़े देखा, शिव जी महाराज की घोषणा उसने भी सुनी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके गंगा जी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लाए, छींटा लगा दे, तो पाप रहता ही नहीं। इसमें तो कोई शुभ ही नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं,
दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। उसका जीवन इतना सरल और पवित्र था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा, देखो करोड़ों में यही ऐसा व्यक्ति है जिसे पूरा विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है, और वो विश्वास आखिरी मंजिल है जो हासिल से हुआ है, जो अनुभव से हासिल हुआ है, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो। ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, पार लगाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।